दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि फैमिली में दो दो डेथें हो गई थी। इस कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कम से कम 1 महीना हो गया। तो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट एपीयू को आया है। आने वाले संडे को आपका एपीयू का एग्ज़ाम है, तो क्यों ना हम सिर्फ डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करें और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे उतना ही हमारे एपीयू के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये हमारा एपीयू का जो प्रैक्टिस सेट तीसरा है। पहले के दो प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन बात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है जयदेव बनाम राज्य। सही आंसर क्या है? जयदेव बनाम राज्य। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ए जेड के घर में खिड़की से प्रवेश करता है, यहाँ पर ए कारित करता है। क्या कारित करता है? गृह वेदन। नेक्स्ट है 53, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? दुष्प्रेरण कहाँ पे होता है? दुष्प्रेरण से संबंधित अपराध कहाँ पे? आत्महत्या का 306 के अंतर्गत। जार कर्म का अपराध किया जा सकता है, एडल्ट्री जो होता है वो कब किया जा सकता है? किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी सम्मति से, किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से, किसी स्त्री के बिना उसकी सम्मति से, किसी अवयस्क लड़की के साथ उसकी सम्मति से। जारकर्म जो होता है वो विवाहित स्त्री के साथ होता है उसकी सम्मति से, इसलिए इसका सही आंसर है पहला ए। 55वां, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के कितने अपवाद हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां, 56, एस वरदराजन बनाम राज्य का वास किससे संबंधित है? ये 363 से संबंधित है। 57, आईपीसी के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध को दंडनीय बनाया गया है? तैयारी को। मतलब आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत तैयारी दंडनीय बनाई गई है? सही आंसर है डी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। 58 का है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत उपहत्या की कितनी किस्में दी गई हैं? 8। इसका सही आंसर 8। 59 का, निम्न में से कौन सी धारा छल के अपराध के दंड से संबंधित है? 417। 415 में छल है, 417 में छल का दंड है, 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल है, 419 में प्रतिरूपण छल का दंड है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सबसे कम दंड का प्रावधान करती है? कौन सी धारा सबसे कम दंड का प्रावधान करती है? 510, 24 घंटे। तो अपराध को क्षम्य बनाती है कौन सी धारा? 95। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि केवल विधिक रूप से विवाहित पत्नी धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? किसमें कहा? सविता सोमभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अधीन आवश्यकता के बचाव का आवश्यक तत्व नहीं है? अपहानि जिसे निवारित करने का उद्देश्य है सदैव केवल किसी संपत्ति से संबंधित होना चाहिए, यह आवश्यक तत्व नहीं है। धारा 84 के अधीन विकृचितता से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? आर बनाम वाइड, आर बनाम वाकर, आर बनाम अर्नाल्ड, आर बनाम वीट। भारतीय दंड संहिता की धारा में अंतरित विदेश का सिद्धांत निहित है? 301 में। निम्नलिखित में से किस मामले में सहमति स्वतंत्र मानी जाती है? इसका सही आंसर है डी, ऐसे शिशु द्वारा दी गई सहमति जो 12 वर्ष से ऊपर परंतु 14 वर्ष से कम उम्र का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अधीन मतता के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है। एजी फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड बनाम गलाधर, ये मतता से संबंधित नहीं है, बाकी सारे मतता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है? सही आंसर है गृह अतिचार। भारतीय दंड संहिता की धारा में सद्भाव शब्द को उपयोग नहीं लाया गया है? धारा 90, 90 में सहमति की परिभाषा दी गई है। कौन कौन व्यक्ति सहमति? भारतीय दंड संहिता की धारा में सद्भाव शब्द को प्रयोग नहीं किया गया है, धारा 90 में। कौन व्यक्ति सम्मति दे सकता है, ये धारा 90 में बताया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में क्रूरता को परिभाषित किया गया है? 498 का। नेक्स्ट, निम्न में से किस उम्र तक की लड़की का भारत के किसी देश से या जम्मू कश्मीर से आयात करना 10 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है? यह अब अमेंडमेंट हो गया है, जम्मू कश्मीर भी भारत में ही आ गया है। इसका सही आंसर है 21 वर्ष। निम्न में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है? कंचन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
आईपीसी किस धारा के अंतर्गत उद्यापन शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 383। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डकैती में घातक आयुध उपयोग करने पर न्यूनतम कितना कारावास दिया जा सकता है? 7 वर्ष। किस धारा में एक जल्लाद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में एक अपराधी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत फांसी की सजा देता है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त होता है? 78 में। 78 ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 76। ए बी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप बी अपना पर्स उसे दे देता है। ए ने कौन सा अपराध किया? लूट। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान में चोरी करना दंडनीय है? इसका सही आंसर 380। 78। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि आईपीसी की 309 को निकाल देना चाहिए? अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। 79। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है यदि मृत्यु की आशंका, घोरोपति, बलात्संग, सभी तीनों। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। 80। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आर पुनैया के बाद में आईपीसी की किस धारा में अंतर बताया गया है? 299 और 300 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है धाराएं 131 से 140 तक। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने सामान्याशय एवं समानाशय को अंतर को बताया है? महबूब शाह बनाम एम्परर। दुष्प्रेरण का अपराध में सम्मिलित है सहायता, उकसाना, षड्यंत्र, उपरोक्त सभी। सही आंसर। 84। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत हमला कारित किया जा सकता है? केवल भावभंगिमा, केवल तैयारी, शब्दों, भावभंगिमा या कोई तैयारी। इसका सही आंसर डी। 85। आईपीसी की किस धारा में बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है 403। 86। शब्दावली विकृत चित्ता को आईपीसी में परिभाषित किया गया है? नहीं किया गया। इसका सही आंसर है ए, परिभाषित नहीं किया गया है। सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति को कौन अभिलिखित करता है? कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट? उपरोक्त दोनों, अर्थात इसका सही आंसर है सी। सीआरपीसी की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? इसका सही आंसर 160 का सब क्लॉज 1। 89। सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति की प्रतिभूति कौन मांग सकता है? शीर्ष न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक नहीं होता है, जुडिशली मजिस्ट्रेट होते हैं उसमें। 89 का सही आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों। 90। किसी जिले में लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? राज्य सरकार। 91। सीआरपीसी की किन धाराओं के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 260 से 265। 92। सीआरपीसी की कौन सी धारा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करती है? 304। 93। सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत लोक अभियोजक अभियोजन को वापस ले सकता है? सही आंसर है 321। विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा वारंट विचारण में। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा परिसीमा काल को परिभाषित करती है? इसका सही आंसर है 468। 96। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे? 1 वर्ष के लिए। 97। लोक अभियोजक के पद के लिए किस योग्यता का होना अनिवार्य है? 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय होना चाहिए। सही आंसर ए। 98। सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी अवधि का दंड दे सकता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के दंडादेश को छोड़कर, यानी कि 10 साल तक की सजा दे सकता है सहायक सेशन न्यायाधीश। सही आंसर है इसका सी। 99। विवाह संबंधी अपराध का संज्ञान किस पर होता है? परिवाद पर होता है। 100। आत्महत्या के मामले में अन्वेषण के लिए किस धारा में प्रावधान किया गया है? 174। 101। धारा 203 के तहत मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है? कब खारिज कर सकता है? जब कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार न हो। 102। चार्ज लगाया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। सही आंसर है इसका। 103। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से मुक्ति देने का आदेश मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार होता है। इसका सही आंसर ए। पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत कब भरण पोषण प्राप्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता? जब वो जाड़ता की दिशा में रहती हो, उचित कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे, पति पत्नी आपसी सहमति से लग रहे हों, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 105। धारा 144 के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने के दिनांक से कितनी अवधि से आगे परिवर्तित नहीं रहेगा? 2 माह। इसका सही आंसर 2 माह। 106। मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति से अभिमुक्ति किस धारा के अंतर्गत देगा? 205। 107। आरोप की अंतर्वस्तु के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? 211।
199 के तहत प्राप्त लिखित परिवाद का विचारण किस प्रकार की प्रक्रिया से होगा? ये सेशन ट्रायल होता है, तो सेशन विचारण की प्रक्रिया से। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के कितने अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है? 3 अपराधों का। सही आंसर 3। अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्र करना। 111 का सीआरपीसी की किस धारा में जांच को परिभाषित किया गया है? 2G में जांच को। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा होता है? दस्तावेजी साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश बात के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछ सकता है? धारा 165 का चुराया माल ये जानते हुए कि वो चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है, उपरोक्त दृष्टांत किससे संबंधित है? धारा 14 एविडेंस। निम्न में कौन सा अनुश्रुति के नियम का अपवाद है? हियरसे एविडेंस का कौन अपवाद है इसमें? विशेषज्ञ की राय। सही आंसर विशेषज्ञ की राय सी। 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन स्वीकृति कर सकता है? संबंधित गवाह भी कर सकते हैं, कार्रवाई संबंधित पक्षकार। कौन स्वीकृति कर सकता है? कार्रवाई से संबंधित पक्षकार कर सकते हैं। 116 का सही आंसर बी। 117 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भवन का फोटोग्राफ कैसा होता है? सेकेंडरी एविडेंस होता है। सही आंसर बी। निम्न में से किस बात में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई है? रतनगौड़ बनाम बिहार राज्य, पाणिबेन बनाम हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है मुंबई राज्य बनाम काठीकालू। मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप महत्वपूर्ण नहीं होता है। 120 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है? धारा 45। 121 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? शपथ पत्र दस्तावेज नहीं है। 122 साक्ष्य अधिनियम के निम्न में से किस धारा के अधीन न्यायाधीश साक्षी ग्राह्यता का निर्धारण करता है? धारा 136। 123 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निश्चित की गई है? निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 के तहत। 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 के संबंध में अवधारणा का प्रावधान करती है? 107 में जीवन की अवधारणा होती है, 108 में मृत्यु की अवधारणा। 125 पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति कैसी होती है? अग्राह्य होती है। 126 निम्न में कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? शपथ पत्रों पर दिया गया साक्ष्य। 127 निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा विद्यमान दस्तावेज के बारे में साक्ष्य के नियम को बताती है? धारा 95। विद्यमान दस्तावेज के बारे में धारा 95। कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर डिजिटल हस्ताक्षर हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है? 5 वर्ष पुराने डिजिटल हस्ताक्षर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है? का सही आंसर असिद्ध। पुलिस थाने पर अद्वितीय अधिकारी कौन होता है? 130 का सही आंसर उप निरीक्षक होता है। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए गिना ना जाए, ये धारा 134 पर आधारित है। इसका सही आंसर हो गया बी। किस बात में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया? देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? धारा 151 से। 134 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध बच्चे के पितृत्व से हो। सही आंसर बी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोक अधिकारी को शासकीय संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जबकि वो समझता है कि इससे लोकहित की हानि है? स्मृति ताजा करने संबंधी प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिए गए? धारा 159 में। पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, इसका प्रावधान कहाँ गया है? धारा 10 पुलिस अधिनियम। धारा 138 क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन कार्य में पुलिस बल होगा किस धारा में कहा गया है? धारा 2 का में। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक लिखित अनुज्ञा न दे दें। सही आंसर सी। धारा 30 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति या आदेश की अवज्ञा के लिए शासित का उपबंध किया गया है? धारा 32 में। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 10 अगस्त 2001। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र किस धारा के अधीन जारी किया जाता है? धारा 8 का। पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है 2 माह से अनधिक। पुलिस अधिकारी किसी अनुमति से त्यागपत्र दे सकता है? किसकी अनुमति से त्यागपत्र दे सकता है? जिला अधीक्षक की अनुमति से। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कितने अध्याय हैं? 37 अध्याय।
जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर पर्यवेक्षण की सामान्य शक्ति रखता है कौन? आयुक्त। सर्किल इंस्पेक्टर के विषय में पुलिस विनियम में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? 40 से 42 तक। सवार पुलिस का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी। उपद्रवों का दमन, शांति का परिरक्षण, यातायात नियंत्रण, तात्कालिक सूचनाओं का संवाद सभी हैं। थाने का प्रधान मुहर्रिर कौन होता है? कार्यपालक क्लर्क, रिकॉर्ड कीपर, पुलिस थाने का लेखाकार, उपयुक्त सभी होता है। जिले के भीतर सभी अपराधों एवं घटनाओं से जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराने का दायित्व किसका होता है? पुलिस अधीक्षक का। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमारा ये तीसरा था, ये कंप्लीट हो गया। कल हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा आएगा? प्रैक्टिस सेट 4 कल आएगा। और बहुत तेज़ी के साथ में हमें सारे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करना है। 4-5 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन कोई भी गलत ना होने पाए। तो वीडियो बहुत समय के बाद में आपके पास आई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑब्जेक्टिव पेपर को लगा सकें, इसका रिवीजन कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।